गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने हाउ टू इंसर्ट डेटा इन पीएचपी इसके बारे में लर्न किया था। उसके लिए हमने कैटेगरी डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बनाई थी। दिस वन डेटाबेस हमने बनाया था दीवान अंडरस्कोर इन्फोटेक के नाम का, और उसमें एक टेबल बनाया था टीबीएल अंडरस्कोर कैटेगरी। आज हम सीखेंगे हाउ टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इन पीएचपी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जो कैटेगरी डॉट पीएचपी की फाइल है उसी में ही नीचे हम एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे। फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, फिर टीआर देन टीडी। टीडी में फर्स्ट कैटेगरी नेम, उसके बाद रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना हो तो डिलीट, देन एडिट करना हो रिकॉर्ड को तो एडिट, देन टीआर क्लोज। टेबल फॉर्म और एचटीएमएल अभी हम क्लोज नहीं करेंगे, वो लास्ट में क्लोज करेंगे। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट आ गया। एक टीआर ली हमने, उसमें 3 टीडी लिए, कैटेगरी नेम, डिलीट और एडिट। कैटेगरी नेम जो है वो डेटाबेस से हम रिट्राइव करेंगे, फैच करेंगे। डिलीट का यहाँ पर सिंबल आएगा और एडिट का भी यहाँ पर सिंबल आएगा। नाउ वी विल स्टार्ट पीएचपी। कनेक्शन के लिए जो हमने फाइल बनाई config.php वो यहाँ रख देते हैं। $SQL इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सिलेक्ट की क्वेरी टाइप करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम tbl अंडरस्कोर कैटेगरी वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम tbl अंडरस्कोर कैटेगरी वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट यहाँ स्टेटस 0 आ रहा है। उसका मीनिंग ये है कि हम वही रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे जो जिनका स्टेटस 0 है। 1 मींस डिलीट, वो हम सीखेंगे आगे कि कैसे रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट $result is equal to mysqli underscore query $con comma $SQL। वाइल लूप लगे क्योंकि रो वाइज रिकॉर्ड को हमें फेच करना है। $रो नाम का एक लेते हैं वेरिएबल। पीएचपी में डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करने के लिए फंक्शन है mysqli underscore fetch underscore array टू ब्रैकेट $result। यहाँ पर वाइल लूप स्टार्ट करेंगे और पीएचपी क्लोज करेंगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट करेंगे हम वो रिकॉर्ड को फेच करेंगे और उसके लिए वी नीड एचटीएमएल कमांड्स। तो यहाँ पर टीआर टाइप करते हैं, देन टीडी। टीडी में पीएचपी इक्को $रो, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड फेच होके आएंगे वो $रो नाम के वेरिएबल में आएंगे। पीएचपी इक्को $रो इनटू ब्रैकेट हमारी जो कॉलम है उसका नाम कैट अंडरस्कोर नेम, पीएचपी क्लोज, टीडी क्लोज। फिर हमने जो वाइल लूप स्टार्ट की हुई है यहाँ पर उसको क्लोज करेंगे, तो
तो उसके लिए PHP स्टार्ट, while लूप क्लोज, PHP क्लोज, tr क्लोज, फिर अब टेबल, फॉर्म और HTML को क्लोज कर देते हैं हम लोग। ओके, किसी भी प्रोग्राम में आप अगर ज्यादा रो ज्यादा कॉलम है तो आप पहले इस तरीके से किसी एक को ही चेक कर सकते हैं। अगर एक में आउटपुट आ गया तो दूसरी जो कॉलम है उसको आपको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट ही करना होगा। अब देख लेते हैं, ये जो 4 डेटा है यहाँ पर, वो यहाँ पर फैच होके आना चाहिए कैटेगरी नेम नाम के कॉलम में। दैट्स इट, आ गया। So in this way we can select data or we can retrieve data from the database in PHP. अब डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट का सिंबल आएगा, एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट का सिंबल आएगा। वो सिंबल आप google.com में टाइप करोगे डिलीट सिंबल एंड एडिट सिंबल तो आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं htdocs में प्रैक और प्रैक में फॉर्म नाम का फोल्डर है, तो वहां पर आपको एक फोल्डर कर देना है इमेज नाम का, और जो सिंबल है वो आपको वहां पर रख देने हैं इस तरीके से, डिलीट एंड एडिट। जब आप नेट से सिंबल लेंगे तब उसकी जो साइज होगी वो बड़ी होगी, तो आपको क्या करना है कि पेंट ब्रश या और किस सॉफ्टवेयर में उसकी साइज रिड्यूस करके 40 बाय 40 पिक्सल की कर देनी है। ओके, और यहाँ आपको उसका एक्सटेंशन चेक करना है। फॉर एग्जांपल डिलीट का सिंबल है तो उसका एक्सटेंशन .png है, एडिट में भी .png है, अगर JPG है तो JPG चेक कर लेना है आपको। तो अब खाली जो हमारे पास डिलीट का बटन है उसे सेट करते हैं इस तरीके से, td href इज इक्वल टू हाइपर रेफरेंस, डिलीट हम इसी पेज में करेंगे, देन कैटेगरी डॉट php, PHP में डेटा रिट्राइव करना है हमें, मीन्स उसका आईडी पास कराना है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क सिंबल का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर हमने जो प्राइमरी की दी है वो आएगी यहाँ पर, इसमें प्राइमरी की कैट अंडरस्कोर आईडी दी है, तो कैट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू PHP को डॉलर रो, यहाँ पर भी कैट अंडरस्कोर आईडी आ जाएगी। फिर डबल कोट कंप्लीट करके आपको जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर देना है। वंस अगेन href, डिलीट हम इसी पेज में करेंगे, दैट मीन्स हमारी जो फाइल है उसका नाम कैटेगरी डॉट php, कैट अंडरस्कोर आईडी जो प्राइमरी की दी है वो लिखेंगे, और फिर डॉलर रो नाम के वेरिएबल में उसे सेट करेंगे। अब इतना करने से सेट किया हमने। अब नेक्स्ट आएगा इमेज, इमेज src इज इक्वल टू जो पाथ है वो इमेज का पाथ लेंगे हम, जिसमें हमने डिलीट सिंबल कॉपी करके पेस्ट किया है।
यहाँ पर img src इज इक्वल टू इमेज नाम का फोल्डर है, उसमें delete डॉट png, फोल्डर नेम इमेज, देन delete डॉट png लिखना है, then a complete and then dd complete। रो वाइज जो प्राइमरी के नंबर है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे, इससे डिलीट नहीं होगा, खाली सेट करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका आईडी 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ओके, तो डिलीट सिंबल हम इस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ पर डिलीट बाद में करेंगे रिकॉर्ड। फिर इसी दो लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। एडिट हम नई फाइल में करेंगे, दैट मीन्स एडिट कैटेगरी डॉट php, उसमें सिंबल का नाम है edit डॉट png, तो यहाँ पर edit डॉट png आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड इन php उसके बारे में लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।